नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। वहीं पिछले साल के मुकाबले इस साल श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी देखने को मिल रही है और साथ ही इस बात को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि उत्तराखंड शासन ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि उनकी ओर से सभी श्रद्धालुओं को अवगत करा दिया जाए कि बिना रजिस्ट्रेशन किसी को भी चारधाम के दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे और चारधामों के मंदिर परिसर के 200 मीटर की परिधि में कोई भी श्रद्धालु मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकेगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस समय पूरे चरम पे चल रही है। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल गए थे और 12 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल चुके हैं और बहुत ज्यादा संख्या में यात्री श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ आ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में दुगने श्रद्धालु इस वर्ष पहुंचे हैं और इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है जिससे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और उनकी यात्रा सुगम रहे। व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी कुछ ही दिन बचे हैं और साथ ही लेकिन यात्रा के शुरुआती दौर में 11 लोगों की मौत ने राज्य की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया। वहीं एक पत्रकार पर भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए राज्य सरकार ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अगर कोई यात्री की अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल करता है तो सरकार उस पर मुकदमा दर्ज कर देती है। सनातन धर्म का ठेका लेने वाली सरकार को उत्तराखंड के 4 धामों की कोई सुध नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर सरकार को मुकदमा दर्ज करना है तो पहले सतपाल महाराज पर मुकदमा दर्ज करें। चारधाम यात्रा में मौत का सिलसिला लगातार जारी है और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर तंज कसा। कहा कि सरकार को व्यवस्थाओं की कोई सुध नहीं है और सतपाल महाराज पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बता दें कि उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर लगातार चारधाम यात्रा में मौत का सिलसिला जारी है और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर तंज कसा और कहा कि सरकार को व्यवस्थाओं की कोई सुध नहीं है, सतपाल महाराज पर मुकदमा दर्ज हो। भैया, वनाग्नि के मामले में कांग्रेस के जो आरोप थे सुप्रीम कोर्ट ने उनको मोहर लगा दी। हमने कहा था वनाग्नि के मामले में राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग इसको तत्काल ताला लगा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए जो अधिकारी इसके हैं। आप आपदा प्रबंधन के लिए, वनाग्नि के लिए जो केंद्र से पैसा मिला उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आप झाड़ू से आग बुझा रहे हैं, आप आग बुझाने के उपकरण नहीं खरीद पा रहे, पैसा आपके पास है, क्यों नहीं आपने पैसा खर्च किया? चीफ सेक्रेटरी को अगर आज इस नोटिस मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। जो सरकार आज की तारीख तक हिम्मत नहीं कर पा रही है आपदा प्रबंधन सचिव से पूछने, आपने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आप क्या बताएंगे कि आपदा प्रबंधन सचिव का कोई बयान आपने लिया? भीमताल का बोहराकून क्षेत्र इन दिनों प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ का एक नया केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक निजी बिल्डर ने सीधे खड़े पहाड़ की जमीन का अत्यधिक खनन कर दिया और जिस कारण पहाड़ पर काफी दरारें पड़ गई और गांव के लोगों को जान मान के खतरे का डर भी सताने लगा है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। पहाड़ में लगातार हो रहे भू संखलन से लगातार गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है।
पहाड़ी के पास पे कटान चालू हो रहा और ये कटान बढ़ते बढ़ते ऊपर काफी ऊपर तक पहुंच गया है, जिससे पहाड़ों में दरार पड़ रही है। सर रात को 2-2, 3-3 जेसीबी लग रही है। गांव वाले विरोध कर रहे हैं, मैंने भी कई बार विरोध करा, रात को 112 डायल करके पुलिस भी बुलाई, पर अगले दिन क्या हुआ, इन लोगों ने वापस मुझ पर ही एफआईआर करवा दी है। और एफआईआर तो क्या कहेंगे, पर कंप्लेन इन्होंने थाने में दे दी कि मैं आकर के वहां इन्हें परेशान कर रहा हूँ। सर आप देखिए ना, प्रकृति के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और परेशान हम इन लोगों को कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ अगर पैसे से ही सब कुछ होता है तो ठीक है, ये करें जो करना है, इन्हें गांव पूरा ही निपट जाएगा ना। हमारी पहाड़ी है, इसका कटान करीब आज से 6 साल पहले से हो रहा है। इसका विरोध हम एक बार पहले भी कर चुके थे, पहले किसी और बिल्डर के पास था, अब किसी और बिल्डर ने ले लिया, अब विरोध किया था तो उसने किसी और को दी। अब हम इसका भी हम कई महीनों से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ी लगातार गिर रही है और यहाँ पे लगातार मशीन लग रही है। हम कह रहे हैं कि जब हमने विरोध करा तो कल उन्होंने हमें अपनी परमिशन दिखाई कि उनके पास परमिशन है, तो सर उनके पास जमीन को समतल करने की परमिशन है, पहाड़ खुदाई की परमिशन नहीं है। और हम प्रशासन से चाहते हैं कि एक हमारा ही गाँव नहीं सर, पूरा उत्तराखंड जहाँ जहाँ भी प्रशासन को परमिशन दे रहा है, कम से वो ये परमिशन देने से पहले देखिए कि वो किस चीज की कटाई का, किस चीज की समतल होने का उनको परमिशन दे रहा है। और उसमें कुछ भी किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है किसी भी तरीके से, और सारा काम मैं प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से ही कर रहा हूँ, और ना ही कोई खनन मैंने एक्स्ट्रा किया है। सारा कभी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा सरकारी काम में ना तो बाधा डाली, ना कोई यूज किया सरकारी मटेरियल, सब खरीद के कर रहा हूँ। तो जो सरासर जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि उनका गांव में पत्थर पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? ग्रामीण सिर्फ 2 परिवार है जिनको पर्सनल कोई शायद उनको मेरे से कोई गुस्सा है, बाकी आप पूरे गांव से पूछ लीजिए, गांव का आप इंटरव्यू ले लीजिए। अगर मेरे साथ 80 लोग खड़े होंगे तो उनके साथ 2 लोग भी नहीं खड़े होंगे। अत्यधिक खनन से पहाड़ में आई दरारें भीमताल की तस्वीरें हैं, जहां पर निजी बिल्डर की मनमानी से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं और जिसके चलते उन्होंने विरोध किया, प्रकृति से छेड़छाड़ ना हो। अत्यधिक खनन से पहाड़ में दरारें आई। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको? बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी, बस एक वोट दिया था। अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी मिलती है। खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद लगातार जारी है। देहरादून नगर निगम भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में अच्छी रैंक लाने की कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में देहरादून की दीवारों पर भी खूबसूरत पेंटिंग बनाई जा रही है। और आपने अक्सर देखा होगा कि कई जगह सड़कों की दीवारों पर गुटखे
के थूक के निशान आदि दीवारें बहुत गंदी लगती है। देहरादून शहर के मुख्य मार्गों की गंदगी नहीं बल्कि कलाकारों के टैलेंट को दर्शाने का काम कर रही है। देहरादून की जनता को पर्यावरण संरक्षण और साफ रखने का संदेश दे रही है और साथ ही ताकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में देहरादून और अच्छी पोजीशन हासिल करे। बता दें कि पिछले 5 सालों में देहरादून ने स्वच्छता के मामले में 384वें स्थान में 59वें रैंक तक पहुंचा। देहरादून शहर को लगातार स्मार्ट बनाया जा रहा है। अगर बात करें हम देहरादून शहर की, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं दीवारों पर किस तरह से जो है अपन कला बनाई गई है। उत्तराखंड की जो है संस्कृति यहाँ पर उसको दर्शाया गया है और इसमें जो अहम योगदान है वो एमडीडीए का है, क्योंकि एमडीडीए लगातार देहरादून शहर को सजा रहा है एवं संवार रहा है। और पिछले दिनों जो है देहरादून शहर में जो है इन्वेस्टर्स समिट भी हुआ था, इसको लेकर जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था और इसी के चलते जो है एमडीडीए ने भी खास तौर पर तैयारियां की थी। और अगर बात करें अब की, तो अब भी जो है देहरादून शहर लगातार स्मार्ट होता दिखाई दे रहा है, चाहे फिर स्मार्ट शौचालय हो, स्मार्ट सिटी की बसें हो या फिर स्मार्ट तौर पर पार्किंग हो या फिर यहाँ पर जो है खेलने कूदने के मैदान हो, वह स्मार्ट होते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसने जो है एमडीडीए और स्मार्ट सिटी ने जो है मिलकर काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि इससे जो है देहरादून ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का जो है पर्यटन भी बढ़ेगा और देहरादून शहर पहले से ही विश्व प्रसिद्ध है। और ऐसे में अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि देहरादून शहर की जो छवि है वो और ज्यादा साफ और स्वच्छ होगी, क्योंकि देहरादून एकमात्र ऐसा शहर है यहाँ पर जो है पढ़ाई के लिए जाना जाता है या फिर यहाँ की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और ऐसी खूबसूरती में अब और 4 चांद लगने जा रहे हैं, क्योंकि देहरादून शहर को अब और स्मार्ट बनाया जा रहा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ योगदान स्मार्ट सिटी एवं एमडीडीए देहरादून का है। इस तरह से जो है देहरादून शहर को अब सजाया संवारा जा रहा है। आपको क्या लगता है इसमें और प्रयास होने चाहिए इसको सजाने और संवारने के? मेरे हिसाब से देहरादून पहले के अकॉर्डिंग काफी डेवलप हो चुका है। इसमें हमारा जो उत्तराखंड सरकार है काफी कुछ किया है, जैसे कि ये दीवारें भी इसमें एमडीडीए के थ्रू मतलब जो पेंटिंग्स वगैरह हुई है, मतलब काफी कुछ यहाँ पे बदला गया है। स्मार्ट सिटी मतलब जिसे बोलते हैं देहरादून अभी मिला है हमको बनके और धीरे धीरे हो सकता है इसमें और भी ज्यादा प्रोसेस हो, तो काफी मतलब चेंजेस हो रहे हैं देहरादून के अंदर। जिस तरह से देहरादून शहर को सजाया जा रहा है संवारा जा रहा है, एमडीडीए के प्रयासों को आप किस रूप में देखते हैं? सर ये कंटिन्यू बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट हमारी, और ये पेंटिंग वेंटिंग इधर काफी अच्छे से कर रहे हैं और ये सामने वो टंकी वंकी भी काफी कंटिन्यू अच्छे काम करती जा रही है सरकार। और जो यहाँ पे मतलब दर्शक लोग हैं, पर्यटक लोग हैं, वो आए और यहाँ पे देखें कि किस तरह से यहाँ पे मतलब काम किए जा रहे हैं। मतलब अच्छा लगेगा अगर यहाँ आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं यहाँ पे देहरादून में। स्मार्ट सिटी के अंदर मतलब लग रहा है कि जैसे स्मार्ट सिटी है, एक्चुअली में लग रहा है कि मतलब स्मार्ट सिटी है और हम देख भी रहे हैं कि काफी अच्छे काम हो रहे हैं। पर्यावरण मित्रों के फर्जी नियुक्त पर नगर निगम के सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया गया है और इससे पहले नगर निगम ने जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर निलंबन किया गया और इसी को लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि सुपरवाइजर की ओर से 6 से 7 लोगों को फर्जी तरीके से पर्यावरण मित्र के रूप में लगाया गया था। जांच में ये बात सामने आई तो उनको दोषी पाए जाने पर निलंबन कर दिया गया है। हाँ देखिए, ये एक शिकायत मिली थी काफी पहले हम लोगों को, जब ये बोर्ड बना हुआ था कि उसके पश्चात जो है वहाँ पे जो 75 नंबर वार्ड है उसके सुपरवाइजर के द्वारा जो है कतिपय बगैर किसी पूर्व सूचना के और बगैर किसी परमिशन के कुछ लोगों को जो है पर्यावरण के काम पे जो है रख दिया गया था। इसमें जो है फिर वहाँ पे स्थानीय जो हमारे इंस्पेक्टर है उनको जो है इसको जांच के लिए बोला था कि इसको देख के बताएं कि इसमें क्या क्या तथ्य है। उन्होंने अपनी सूचना हमें प्रेषित करी थी कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में निर्धारित रजिस्ट्रेशन की तिथि से पहले जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है। प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन के निर्धारित तिथि से पहले जाने वाले श्रद्धालुओं को ऋषिकेश में ही रोकना शुरू कर दिया और गुरुवार को गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे, आईजी
करण सिंह नगनन्याल और एसएसपी देहरादून अजय सिंह के साथ तमाम अधिकारी भद्रकाली पहुंचे और साथ ही उन्होंने एक के बाद एक सैकड़ों वाहनों को रोककर चेकिंग करनी शुरू की है, जो निर्धारित तिथि से पहले यात्रा मार्ग पर रवाना हो रहे थे। और वहीं उन श्रद्धालुओं को प्रशासन ने ऋषिकेश वापस लौटा दिया। उनको रजिस्ट्रेशन की तिथि से एक दिन पहले यात्रा मार्ग पर जाने के लिए निर्देशित किया। में काफी कंजेशन रहता था, तो इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ एक पुलिस अधीक्षक देहात को नोडल अफसर बनाते हुए वन वे सिस्टम किया। तब से पिछला वीकेंड देखा होगा आपने, बहुत स्मूथली पास हो गया। इसलिए जो है अब दिक्कत आ रही है हमारा जो है, जो धामों में है, जो वहाँ पहले से ही बिना अनरजिस्टर्ड लोग चले गए या फेक इस तरह से भी बनाया गया, ये सुनने में आ रहा है वहाँ चेकिंग में। हम यात्रा में आप सभी को जानकारी है कि ये हम लोगों को फीडबैक मिला कि कुछ यात्री और जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन या ट्रिप कार्ड आगे की तिथि का है, वो अपनी यात्रा को प्रीपोन करके पहले से जा रहे हैं। इस वजह से वहाँ कंजेशन बहुत हो गया है। तो आज ये निर्णय लिया गया था कि हमारे जो भी एंट्री पॉइंट्स है पहाड़ों पे जाने के लिए, वहां पर सेकंड चेकिंग की जाए। भूतपूर्व सैनिक दलबीर सिंह रोथान की बेटी ने CBSE बोर्ड की परीक्षा में 97% अंक हासिल किए। और आपको बता दें कि सुहानी रैथान एमिनिटी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और साथ ही बड़ी होकर IPS अधिकारी बनना चाहती है। क्षेत्र के तमाम पूर्व सैनिकों ने सुहानी रैथान को बधाई दी। जो बच्चे आज हमारे प्रतिभावान अच्छे नंबरों में पास हो रहे हैं, आप उसका खबर लगा रहे हैं। सुहानी रोथान और एक पूर्व सैनिक हमारे दलबीर सिंह रोथान की सुपुत्री है। वो बचपन से बड़ी प्रतिभावान और बड़ी कुशाग्र बुद्धि की एक बेटी है। उन्होंने 97% मार्क्स लेकर के अपना परिवार के साथ साथ ही स्कूल और क्षेत्र की बहुत मान आगे बढ़ाया है। और मैं इतना ही कहूँगा कि आजकल जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की तैयारी करूँगा। अपने मम्मी पापा का, अपने सभी टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को इतने अच्छे से पढ़ाया कि मैं इस मुकाम पे पहुँची, इतनी परसेंटेज लाई। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू देम एंड आई वांट टू परस्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन माय फ्यूचर। ये अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी क्योंकि वो दिन रात मेरे साथ लगे थे, मेरे साथ उन्होंने मेहनत की। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद उत्तराखंड में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही बर्ड फ्लू को देखते हुए
सरकार ने एक्टिव होते हुए पशुपालन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। वहीं कोटद्वार के कुक्कुट पालन केंद्र की हो या यहां बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और कुक्कुट पालन केंद्र में तैनात डॉक्टर राजेश ने जानकारी देते हुए बताया कि बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं। बर्ड में जब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो सबसे पहले तो बर्ड्स को इन्फेक्शन लग जाता है। वायरल बीमारी में जब भी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो वो ससेप्टेबल हो जाता है और बीमारी लग जाती है। और इससे बचने के उपाय हैं कि प्रॉपर बायोसिक्योरिटी, जितने भी फार्म है हमारे उसमें प्रॉपर बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। बायोसिक्योरिटी मतलब बाहरी से आने जाने वाले लोगों का प्रॉपर सैनिटाइज करके तब फार्म के अंदर अगर आवश्यक हो तो आने देना है और नहीं तो उनको बाहर ही रखना है। अल्मोड़ा जनपद के लमगड़ा में विशेष समुदाय के कुछ बारातियों के साथ मारपीट की गई और पीड़ितों ने हमलावरों पर गंभीर आरोप भी लगाए। भीम आर्मी ने 10 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है और थाना लमगड़ा में SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस तरीके से ये मामला हुआ है, जिस प्रकार से वहाँ उस गांव में दलितों की शादी को रोका गया और जिस प्रकार से कुछ साथी मंदिर गए थे और उनको कहा गया कि हमारे मंदिर को पवित्र किया तुमने, और जिस प्रकार से कपलठा कांड को दोहराने की बातें वहाँ पे हुई हैं और घर में घुस के मारने की जो बातें की गई हैं। और आज सीओ साहब से हमारी मुलाकात हुई और सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो धाराएं बढ़ानी होंगी वो धाराएं बढ़ाई जाएंगी। इसमें बहुत धाराओं में मामला बनता है, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है। हमारी बारात ग्राम सल्ला से बघाड़ लमगड़ा क्षेत्र पे गई हुई थी, तो कुछ घृणित मानसिकता के लोगों द्वारा हमारे पूरे समाज के ऊपर जो जानलेवा हमला, वो हमारी महिलाओं के साथ जो अभद्रता और जो हमें कफलटा कांड दोहराने की बात और ये मंदिर पे हमारे अपवित्र करने की बात जो वहाँ के कुछ चंद लोगों द्वारा की गई, तो उसकी एक बारात जो कि सल्ला गांव से बघाड़ लमगड़ा की तरफ गई थी। बस आते समय रास्ते में इनका कुछ व्यक्तियों के साथ में झगड़ा हो गया था, जिस पर जो है ललित कुमार नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि सल्ला का ही निवासी है, द्वारा जो है लमगड़ा थाने में तहरीर दी गई कि उसके साथ मारपीट हुई है। जिस संबंध में थाना लमगड़ा में अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें विवेचना मुझे मिली है। मेरे द्वारा घटनास्थल पर जाकर के निरीक्षण किया गया और उसमें तफ्तीश जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।